सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिववीरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धि पोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। तेरा तुझको सौंपता प्रभु क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के पावन मंदिर में विराज रहे गुरु महाराज के लाडले लाल, ज्ञान ध्यान के धनी,
संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्यपाद स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। कुछ कहने सुनने के पूर्व ट्रेवल को कम कीजिए। हम आप उच्च स्वर में गुरुदेव भगवान के नाम का जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पीछे से बिल्कुल आवाज नहीं आई, इसको टाइट करो। पीछे से बिल्कुल आवाज नहीं आई। एक बूढ़ी माई गई अपने गूंगे पोते को लेके कुप्पा घाट, आचार्य श्री से प्रार्थना करती हुई कहने लगी कि बाबा मेरे पोते को आशीर्वाद दे दो। आचार्य श्री ने ऐसे ही थोड़ा प्रसाद देते हुए कहा, ठीक है माता जी जाओ। मैया चरण में पड़कर रोने लगी। आचार्य श्री अपने सेवकों से पूछते हैं कि माई क्यों रो रही है। सेवकों ने कहा, सरकार इसका पोता बोलता नहीं है, ये चाह रही है कि आप इसके पोते को आशीर्वाद दें और इसका पोता बोलने लग जाए। जब माई बहुत रोने लगी तो आचार्य श्री के भीतर दया आ गई और आचार्य श्री उस गूंगे बालक से कहते हैं, बोल बच्चा श्री सद्गुरु महाराज। बच्चा नहीं बोला और पीछे के लोग भी धीरे धीरे बोल रहे हैं। दूसरी बार फिर मैया कहती है, आचार्य श्री कहते हैं उस गूंगे बालक से, बोल बच्चा श्री सद्गुरु। अब थोड़ी थोड़ी पीछे से भी आवाज आ गई। बच्चा नहीं बोला इसलिए कि वो गूंगा था। और तीसरी बार जैसे ही आचार्य श्री बोलने के लिए बोले तो गूंगा बालक भी जोर से बोल उठा, श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखने की कृपा की है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भक्त नरसिंह मेहता की वाणी में, द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर में, मॉनिटर को कम करिए, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे, लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। जब वे संत भगवंत कृपा करते हैं, संत और भगवान की कृपा तब होगी जब आप उनकी आराधना उपासना करेंगे, उनकी सेवा करेंगे,
तब कृपा होगी, उनकी भक्ति करेंगे। भक्त नरसिंह मेहता कहते हैं, द्वार दया का जब तुम खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। बात मत करिए आप, मेरा बाबू जाइए उधर, बाद में आइएगा। श्री सदगुरु महापुरुष कहते हैं, वे संत भगवंत कृपा करें तो लंगड़ा चल सकता है। एक बार एक गरीब आदमी अपनी विकलांग बेटी को लेकर देवराहा बाबा के पास गया और देवराहा बाबा के सामने रोने लगा। पूज्यपाद संत शिशु सूर्य जी महाराज भी गए थे देवराहा बाबा के पास, गुरुदेव ने भेजा था। प्रणाम किए। देवराहा बाबा ने पूछा कि ए बच्चा, कहां से आए हो? संत शिशु सूर्य जी महाराज कहते हैं कि बाबा मैं कुप्पा घाट से आया हूं। किनके शिष्य हो? महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के। ओ, में ही बाबा के शिष्य हो? हाँ। अच्छा ये बताओ कि में ही बाबा कहाँ रहते हैं? तो संत शिशु सूर्य जी महाराज ने कहा कि वे कुप्पा घाट में रहते हैं। देवराहा बाबा ने कहा कि तुम नहीं जानते हो। तो बाबा ने कहा कि आप ही बताइए कि कहाँ रहते हैं। तो देवराहा बाबा ने कहा कि ए बच्चा, में ही बाबा कुप्पा घाट में नहीं रहते हैं तो फिर कहाँ रहते हैं? देवराहा बाबा कहते हैं, अरे बच्चा, में ही बाबा तो सुखमना घाट में रहते हैं। सुखमना घाट, कुप्पा घाट में नहीं। उसी आदमी के पास, उसी महापुरुष के पास वह गरीब आदमी अपनी विकलांग बेटी को लेके गया, रोने लगा। बाबा मैं बहुत गरीब हूं, मेरी बिटिया जवान हो गई है और कोई भी मेरी बिटिया से विवाह करने को राजी नहीं है। बाबा मेरी बिटिया पर कृपा करो, आशीर्वाद दो, दया करो। देवराहा बाबा ने कहा, बच्चा तू रो मत, तू दूर जाके खड़ा हो जा। देवराहा बाबा के सामने बहुत सारे भक्त थे, उन लोगों से भी बाबा कहते हैं कि आप लोग भी दूर चले जाओ। वे लोग भी दूर जाके खड़े हो गए। देवराहा बाबा उस विकलांग बच्ची के सामने एक फल उठाकर कुछ दूरी पे डाल देते हैं और कहते हैं कि बेटी जल्दी से फल को उठा। वो अपने शरीर को घसीटती हुई शीघ्रता से फल को उठाती है। फिर बाबा बहुत दूर फल फेंक देते हैं और कहते हैं कि बेटी जल्दी जल्दी फल को उठा। वो बच्ची शीघ्रता से अपने शरीर को घसीट के वहां पहुंचकर फल को उठा लेती है। फिर बाबा दूसरे तरफ फल फेंक देते हैं और कहते हैं कि बेटी जल्दी से फल को उठा। बाबा फल फेंकते गए और वो बच्ची शीघ्रता से फल को उठाती गई। शीघ्रता से जो शरीर को घसीट के चल रही थी, बाबा की ऐसी कृपा भई को शीघ्रता से फल को उठाते इस तरह से वह स्वस्थ होकर दौड़ने लगे जैसे कोई जवान आदमी दौड़ता है। पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु भी पर्वत की यात्रा कर सकता है। जब वे संत भगवंत कृपा करते हैं
तो भक्त नरसिंह मेहता कहते हैं अंधा देखे, अंधा देख सकता है। एक बालक माँ से कहता, माँ मुझे साधु बनना है। माँ रोने लगती। मैं बिल्कुल संक्षेप में सुना रहा हूं। एक दिन हट कर दिया, बालक निकल पड़ा। राम मंदिर के द्वार पे पुजारी ने कुछ खाने को दिया, सोने के लिए चटाई दी। बालक लेट गया, नींद नहीं आ रही थी। श्री सदगुरु, उस बालक को नींद क्यों नहीं आ रही थी बाबा? इसलिए कि वो परमात्मा के भजन के लिए निकला था, भक्ति करने के लिए निकला था। और जो भक्त होते हैं उन्हें नींद नहीं आती है। मीराबाई कहती हैं, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। आगे में पंक्ति है, सूली ऊपर सेज हमारी, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तक वयो बदंती। सूली ऊपर सेज हमारी, सोवन किस विधि हो, गगन मंडल में सेज पिया की, किस विधि मिलना हो। बालक वहीं मंदिर में लेटा रहा। उसी समय हनुमान जी प्रकट हुए और हनुमान जी कहते हैं कि वत्स उठो। बालक उठा और हाथ जोड़कर प्रणाम करता और कहता है कि आप हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा कि वत्स, तुम इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हो? मैं सचमुच में रामदूत, राम भक्त हनुमान हूं। आप हमें दर्शन देने आए? हाँ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। गए संग में हिमालय में दीक्षा देते थे। दीक्षा सबसे पहले मंत्र जप करने को बताते हैं, फिर इष्ट के स्वरूप का ध्यान। उसके आगे हनुमंत लाल जी ने, श्री सदगुरु थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगरबत्ती दिखाना, दीप जलाना, घंटा बजाना, शंख फूकना, ये भी बाहरी भक्ति है। लेकिन इन बाहरी भक्ति से कल्याण होने वाला है क्या? कल्याण होने वाला है? नहीं। हनुमंत लाल जी कह सकते थे कि राम राम करो तेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं, हनुमान जी कह रहे हैं जप ध्यान के बाद दृष्टि योग की साधना करना। ठीक है? हाँ, जब दृष्टि योग की साधना करोगे तो भीतर में श्याम वर्ण का प्रकाश दिखेगा, श्याम वर्ण का। और अधिक साधना करोगे तो पीत वर्ण का, फिर लाल वर्ण का, और अंत में तुम्हें श्वेत वर्ण का प्रकाश दिखेगा। अच्छा, जैसा हनुमान जी कह रहे हैं वैसा ही गुरुदेव ने कहने की कृपा की है। गुरुदेव ने जो दीक्षा में युक्ति बताने की दया की है वही हनुमान जी बता रहे हैं। और हनुमान जी कहते हैं उसके बाद नाद योग करना, ये सूक्ष्म भक्ति है, नाद योग। और जब नाद योग करोगे तो भीतर में तुम्हें कठोर नाद सुनाई पड़ेगा, फिर सौम्य नाद सुनाई पड़ेगा, और अंत में तुम्हें सूक्ष्म नाद सुनाई पड़ेगा। और इसी सूक्ष्म नाद के सहारे, इसी सूक्ष्म नाद के सहारे तुम राम लला के सत्य स्वरूप को जान पाओगे। हनुमान जी दीक्षा देके चले गए। जैसे आज पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने बहुत भक्तों को दीक्षा दी। दीक्षा लेकर बालक भजन करने लगा। इतना भजन किया, इतना भजन किया, भीतर में रामलला के सत्य स्वरूप का दर्शन हुआ। और रामलला ने उस बालक का नाम रख दिया रामदास। रामदास इतनी साधना की कि साधना करते करते वे सर्वसमर्थ हो गए। तो उन्हीं का नाम आगे चलकर समर्थ रामदास से महाराज पड़ा। हाँ,
मां को वचन देकर आए थे कि मरने के पहले तुम्हारे अंतिम दर्शन करने जरूर आऊंगा। श्री सद्गुरु समर्थ रामदास जी महाराज मां के दर्शन करने गए। मां रोने लगी। समर्थ रामदास जी महाराज पूछते हैं कि मां तुम क्यों रो रही हो? मां कहती हैं कि ऐ मेरे लाल, मैं कितनी अभागिन मां हूं कि मैं तुझे देख नहीं सकती। क्यों नहीं देख सकती? अपने पुत्र के बिछोड़ने पर वो इतना रोई थी कि उसकी नेत्र ज्योति चली गई थी। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, मां तुम रो मत, तू अपनी आंखें बंद कर ले। मां आंख बंद कर लेती हैं। समर्थ रामदास जी महाराज अपना हाथ अपनी मां के आंख के ऊपर रखते हैं और खड़े होकर, मां भी खड़ी हैं, वे भी खड़े हैं, खड़े होकर जप करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं और धीरे धीरे अपना हाथ हटा लेते हैं और कहते हैं कि मां अब तुम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। जैसे ही उनकी अंधी मां, नेत्र ज्योति नहीं थी, अंधी हो गई थी, जैसे ही उनकी मां धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती हैं, जैसे पहले उनकी मां को दिख रहा था वैसे ही दोबारा से दिखना शुरू हो गया। अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। हम आप पाठ में सुन रहे थे भक्ति से तात्पर्य है सेवा, और सबसे पहली सेवा किन की होनी चाहिए? यहां युवा पीढ़ी के बहुत लोग हैं। श्री सद्गुरु, हाँ बाबा कह रहे हैं कि पहली सेवा माता पिता की होनी चाहिए। ठीक है, तो विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। पहली सेवा माँ पिता की होनी चाहिए। प्रथम गुरु हैं माता पिता, और भक्ति का संस्कार जिनके भीतर पड़ गया है, यह संस्कार कभी मिटने वाला नहीं है। भक्ति बीज विनसै नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, तो संत को संत, भक्ति बीज पलटे नहीं। आय परे जो चोल, कंचन ज्यों विष्ठा परे, घटे न ताको मूल। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। हम आपके बीच एक से एक महापुरुष हैं, उनके मुखारविंद से हम आप विशेष रूप से श्रवण करें। बोलिए श्री सद्गुरु